यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम यीशु मसीह द्वारा पर्वत पर दिए गए उपदेशों का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम 5 उपदेशों पर अध्ययन कर चुके हैं और आज हम 6वें उपदेश पर कुछ देर विचार करेंगे, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय का 8वें पद में। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने की बात, इसके पहले यीशु मसीह ने मन के ऊपर ही एक उपदेश और दिया था, और वो था पहला कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और मन की दीनता के बाद अब यीशु मसीह मन की शुद्धता के ऊपर बोल रहे हैं कि आवश्यक है कि आपके और मेरे मन शुद्ध हो, और यदि हमारे मन शुद्ध होंगे तो हम परमेश्वर को देख सकेंगे। हम परमेश्वर को देखने की लालसा करते हैं। मुझको स्मरण है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और तब कहीं से ये अफवाह फैली कि शर्ट के कपड़े को लेकर यदि माथे पर घिसा जाएगा तो ईश्वर दर्शन देते हैं। और हमारे एक मित्र ने ऐसा ही किया, शर्ट का कोना पकड़ा और माथे को घिसने लगा, और घिसते घिसते छिल गया, खून निकलने लगा, लेकिन उसको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। बहुत दिन तक उसके माथे पर वो दाग रहा। बाद में वो मिटा या नहीं मिटा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि उसको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। और आज भी लोग नाना प्रकार से प्रयास करते हैं। कोई जंगल में जाकर तपस्या करता है, कोई पहाड़ों पर चढ़कर तपस्या करता है, कोई किसी और तरीके से परमेश्वर को देखने के लिए परिश्रम करता है, प्रयास करता है, अपने शरीर को कष्ट देता है, नाना प्रकार की रीति विधियों को पूरा करता है, जैसा उससे कहा जाता है वैसा वैसा वो करता है, उसके लिए बहुत पैसे भी खर्च करता है, लेकिन आखिरी में यही सुनने को मिलता है कि वो परमेश्वर का दर्शन करने से चूक गया, वो नहीं देख सका। और यहां पर यीशु मसीह जिस विधि का उल्लेख कर रहे हैं, ना उसमें परिश्रम करना है, ना उसमें पैसा खर्च करना है, ना उसमें कहीं की यात्रा करना है, ना उसमें अपने आप को संसार से अलग करके एक सन्यासी बनना है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अर्थात मन की शुद्धता यदि है तो परमेश्वर को देखा जा सकता है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर इब्रानी का लेखक कहता है उस पवित्रता के अर्थात उस शुद्धता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। उस पवित्रता के, उस शुद्धता के खोजी हो। और ये किस चीज की शुद्धता है? ये कौन सी शुद्धता है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य को क्या चीज अशुद्ध करती है। वो बताते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में जाता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता,
लेकिन जो कुछ उसके अंदर से निकलता है, क्योंकि जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अर्थात उस पवित्रता के खोजी होने के लिए जिसके बिना हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते, उसके राज्य को देख नहीं सकते, हमको अपने मनों को शुद्ध करना आवश्यक है। आज हमारी स्थिति क्या है? हमारे मनों की स्थिति क्या है? हमारे मन किस रीति से हैं? हम जब दूसरा राजा उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर एक राजा का उल्लेख है, और वो राजा बहुत अच्छे काम करता है। वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, और उस राजा का नाम है अमस्या। और दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। अमस्या ने जो किया वो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जो नियम परमेश्वर ने ठहराए थे, जो व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी, उसके अनुसार उसने किया था। लेकिन परमेश्वर सिर्फ वही नहीं रुक जाता है। परमेश्वर उसके आगे अमस्या के मन को देखता है, और तब पता चलता है कि वो जो कुछ कर रहा है खरे मन से नहीं कर रहा है। उसके मन में खराई नहीं है, अर्थात उसका विरुद्धार्थी शब्द हम देखें तो उसके मन में गंदगी है, उसका मन अशुद्ध है, अपवित्र है, खरा नहीं है, कुछ मिलावट है, और इसलिए वो आशीषित नहीं हो सकता। वो आशीषित नहीं हो पाया क्योंकि उसने जो किया वो खरे मन से नहीं किया। परमेश्वर की दृष्टि में, न मनुष्यों की दृष्टि में, व्यवस्था के अनुसार सब ठीक था। और जब हम पहला शामुएल उसके 16वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर जब शमूएल आता है और वो शाऊल की जगह एक नए राजा का अभिषेक करना चाहता है, और तब लिखा हुआ है कि उसके पास अलग अलग बेटे लाए गए, और वो जब बेटे लाए गए तो वो उनको देखता है और वो सोचता है कि शायद यही होगा, यही होगा। और इसीलिए वो यिशै के पुत्रों को जब देखता है, और लिखा है कि जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मानवीय दृष्टि से राजा में जैसी खूबसूरती, अच्छाई होना चाहिए, जो उसकी हाइट होना चाहिए, कद काठी होना चाहिए, वो सब ठीक है, पर मैंने उसको अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसान नहीं, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और परमेश्वर इस जवान को देख रहा था, वो एलियाब को देख रहा था और साथ में उसके मन को देख रहा था, जबकि शमूएल सिर्फ एलियाब के बाहरी रंग रूप को देख रहा था। और तब परमेश्वर ने कहा, इसके रंग रूप पर, इसकी ऊंचाई, कद काठी पर मत जा, पर मैंने इसके मन को देखा है और ये मन खरा नहीं है, इसमें कुछ अयोग्यता है, और इसलिए ये राजा बनने से अयोग्य है। परमेश्वर चाहता है
आपका और मेरा मन शुद्ध हो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जब हम नीति वचन में जाते हैं वहां पर लिखा हुआ है जीवन का मूल स्रोत मन है, और जब मन जीवन का मूल स्रोत है तो परमेश्वर को देखने के लिए हमको मन को शुद्ध करना आवश्यक है। हमारे मन की शुद्धता अति आवश्यक है, तभी हम परमेश्वर को देख सकेंगे। जो दीन है, मन के दीन है, उनके लिए लिखा है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। ये सौभाग्य, परमेश्वर को देखने का सौभाग्य उनको मिलेगा जिनके मन शुद्ध हैं। और तब आवश्यकता है कि इस बात का हम विश्लेषण करें, हम इस बात को सोचें कि आज हमारे मन शुद्ध है या नहीं। यदि शुद्ध नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे, लेकिन मानवीय शक्ति और मानवीय बुद्धि से परमेश्वर नहीं देखा जा सकता। जब हम नीति वचन उसके 16वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हमारा चाल चलन मनुष्यों की दृष्टि में अच्छा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे मन को तौल रहा है। और नीति वचन 15:11 में लिखा है जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी। जिस प्रकार से अधोलोक और विनाश लोक परमेश्वर के सामने खुला हुआ है, आपका और मेरा मन भी परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। और इसलिए हम इस बात को जांचें, इस बात को देखें कि हमारा मन शुद्ध है कि नहीं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर का दीदार करना चाहते हैं, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मनों को शुद्ध करने से चूक जाते हैं। आवश्यकता है कि हम, ऐसे लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगे हैं, इसमें बहुत सारी अशुद्धताएं हैं और उससे आपको और मुझको बचाना है। हम शरीर के रोगों की चिंता करते हैं, पर मन के रोग की, मन की चंगाई की चिंता नहीं करते। हमारा मन बीमार है, अशुद्ध है, उसमें नाना प्रकार के रोगाणु और कीटाणु हैं। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा मन शुद्ध किया जाए, उस बीमारी से जो संसार और उसकी सेना और दुष्ट की सेना ने दी है, उससे हम आजाद हों, और तब हम निश्चय परमेश्वर को देखने पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने मन को, वचन में लिखा है अपने वस्त्र नहीं मन को फाड़ो। आज हमको यही गीत गाने की आवश्यकता है, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। प्रभु हमारे मनों को शुद्ध देखना चाहता है। प्रभु यीशु का लहू उसे शुद्ध कर सकता है। हम उसके लहू को अपने मन में लें, अपने जीवन में लें, और प्रभु से को देखने की अपनी लालसा को पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम सबकी ये लालसा है, संसार के अधिकांश लोगों की ये लालसा रहती है कि वो इस जगत के सृजनहार को देखें, लेकिन प्रभु उनके मन आपसे दूर रहते हैं। आपने वचन में कहा वो होठों से तो मेरा आदर करते पर अपने मन से दूर रहते हैं, और यही कारण है कि वो आपको नहीं देख पाते। और इसलिए प्रभु जी, हम आज की शाम में जब इस वचन को सीखे हैं, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने मनों को शुद्ध करें ताकि आपको देख सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।